6 जहन्नुमी औरतें हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे जन्नत और जहन्नुम दिखाए गए तो मैंने वहां पर ज्यादातर औरतों को देखा कि वो जहन्नुम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के गुनाह और उन पर नाजिल अज़ाब इलाही को बयान फरमाया है। ये हदीस बहुत अहम बातों पर मुश्तमिल है। इस हदीस का खुलासा ये है कि एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आपकी हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज ने रुलाया है और किस बिना पर आप इतना रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा और उनको जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और हौलनाक था कि इस अजाब के तस्वुर से मुझे रोना आ रहा है। मोहतरम नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी शफकत है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मसलन एक इंतहाई मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो, अगर वो माँ अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा और इन सजाओं को देखकर वो माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माँ से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब हौलनाक अजाब में मुब्तला पाया उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का हौलनाक अजाब होगा। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह अजाब में मुब्तला देखा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो वो खुद जहन्नुम के अंदर होना बजाते खुद कितना हौलनाक अजाब है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफ दे सजा है और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। फिर फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो जबान के बल लटकी हुई है। नाज़रीन, आप अंदाजा करें, किसी की जबान खींच कर और निकाल कर उसके जरिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो उसमें कितनी सख्त तकलीफ है। अगर सिर्फ एक हाथ के जरिए भी किसी को लटका दिया जाए तो वही उसके लिए मौत से बदतर है। जबान तो बहुत नाजुक चीज है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी पर बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू उसको लिपटे हुए। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में, उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। इस तरह 6 औरतों को होने वाले अजाब की तफसील हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसके बाद हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर ये अजाब उनके कौन से आमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे आमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? इसके जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम नाज़रीन, अब अगर हम अपने गिरदो पेश का जायजा लें तो हमें आज ही गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म ये है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा हैं, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज खवातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और इस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं। हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते रहते हैं, या बाजों का दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से
चुटिया बाहर निकली होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं चुपती, या बाज खवातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला ये है, अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पाँव और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग है और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पाँव तक पूरा जिस्म दाखिल है। इसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है और घर से बाहर भी जरूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है और यही उसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बास पर्दादार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं उनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला रखती हैं, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरबान तक खुला हुआ है। और बास खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट भी उसमें से नजर आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, पुप्पीजाद भाई, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दा करने का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमदोरफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर काम काज भी करते हैं, उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाएं और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है और इसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल उन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले रहें। इस हालत में उनके सामने आना जाना रखें और घर का काम अंजाम दें तो इसकी गुंजाइश है और इसमें भी बेहतरी है कि चेहरे पर घूंघट डालकर उनके सामने आए जाएं और जरूरत के वक्त इसी घूंघट में उनसे बात भी कर सकती हैं और जवाब भी दे सकती हैं। शरीफ और हयादार औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर काम काज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्त ये कि आखिरत की फिक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर कि उसमें से सर के बाल नजर आ रहे हैं या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियां भी खुली हुई हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं और इन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है और आजकल तो पिंडलियां खोलने का मनहूस रिवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द हैं उनके सामने भी नाज़ा को खोलना जायज नहीं और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल में जायज है ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान खवातीन का जो हाल घर के अंदर है उससे ज्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुर्के और पर्दे का कोई काम नहीं और जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी इतने बारीक हैं या इतने चुस्त हैं कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। लिहाजा खवातीन की बात सुन ले, नामहरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अजाब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से उनको जहन्नुम के अंदर सर के बल लटके हुए देखा और उनका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था। अल्लाह की पनाह। नाज़रीन, ये हम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई न कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, यहाँ तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुतल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, उसने किसी कब्र से आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब 1-2 मरतबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि मेरा वहम और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उसमें आया और लोगों को उसकी आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चुनाचे कुछ लोग इसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं।
चुनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचे ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा कोई दिल घुटते वाला शख्स अंदर आए और आपकी मेरी बुरी हालत देखिए। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है और वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उसके नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी, उसकी सजा में मेरे होंठ काट दिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ हैं? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, चूंकि मैं सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद मैं कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच लिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनांचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, उसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा खवातीन इस वाक़ये से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें। नाज़रीन, जहन्नुम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में बयान फरमाया। चुनांचे नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया, मैंने जहन्नुम ने ज्यादातर औरतों को देखा। फिर फरमाया, औरतों के जहन्नुम में कसरत से जाने की 4 वजूहात हैं। पहले, उनमें अल्लाह ताला की अताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह है कि हम उनमें अपने खामिद की फर्माबरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। चौथी वजह यह है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरास्ता पेरास्ता होकर मेकअप करके खुशबू लगा कर बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगा कर न निकले जिसकी खुशबू दूसरे नामहरम मर्दों तक जाए, जो आराइश और ज़ेबाइश के साथ सिर्फ अपने शौहर के सामने आए या अपने बाप भाई और बेटे के सामने आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जायज है। क्योंकि शौहर के लिए आराइश और ज़ेबाइश करना ना सिर्फ जायज बल्कि बेहतर है। लेकिन यह अजाब और वबाल इस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आएं, चाहे वो नामहरम घर के हों या बाहर के हों, उस वक्त ये फेल गुनाह हराम और नाजायज है, इससे बचना वाजिब है। मोहतरम नाज़रीन, आप ये भी ना समझे कि औरत घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकती, पर्दे के शरई हुदूद में रहकर वक्त जरूरत बाहर के काम अंजाम दे सकती है। अब आप दूसरी औरत के बारे में भी सुन लीजिए। दूसरी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں عذاب بتائے گئے ہیں کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ اب ذرا سوچیے، اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے، کسی چیز سے مار دے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب گناہ اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو کرے۔ چنانچہ رسول پاک کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا۔ یہ واقعہ اس وقت کا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ گھر پہنچے تو گھر پر حضرت اسماعیل نہ ملے۔ بہو سے پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے کہا بڑی مصیبت میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے، وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے۔ اتفاق سے اس بار بھی گھر پر ملاقات نہ ہوئی۔ دوسری بیوی گھر پر تھی، اس نے خاطر تواضع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا۔ اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم بہت آرام میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے آنے کے بعد حال معلوم ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھوں۔ تو دیکھا ناظرین، ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا۔ ایک نبی ناراض ہوئے، دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا، اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اگر زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کو تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لہٰذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیے اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی کہ وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ محترم ناظرین، اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب۔ جی ہاں، تیسری عورت جس
کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو، بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تنگ تندور ہے، اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ سب برہنہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی امت کی زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ ناظرین، احادیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں، وہ اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال سفید ہو گئے اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ناظرین، چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ یہ دونوں گناہ حرام ہیں، دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں جو کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو ناپسند کریں۔ مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے، لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی اور بدگمانی ہو اور نا اتفاقی پیدا ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں، اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔